तो आज दंड महोत्सव का काफी शुभ दिन है। और इस शुभ दिन में हमें आज हम लोग दंड के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ का कुछ ना कुछ यूटिलिटी है कि नहीं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। एवरीथिंग इज हैविंग यूटिलिटी इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पनिशमेंट का भी बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है भक्तों के जीवन में, पनिशमेंट का। तो हम लोग देखेंगे कैसे पनिशमेंट कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भक्त के जीवन में। तो लेट्स गो अहेड टू द स्लाइड्स। द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल पनिशमेंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें पनिशमेंट मिला है। स्पेसिफिकली कम से कम तो स्कूल्स में, अभी तो पनिशमेंट मिलता है, कम है, लेकिन पहले बहुत मिलता पनिशमेंट। जाओ बेंच पे खड़े हो जाओ, या फिर डायरेक्टली चौक फेंक के टूम, या फिर और बचपन में हमें मास्टर साहब। मास्टर साहब क्या करते थे, हाथ जब बदमाशी करता था कोई, तो हाथ बाहर निकाल, और हाथ पे बेंत लगता था, बेंत डंडा से। हाँ, ठीक है। और जब हाथ का पानी खत्म हो जाता था, टॉयलेट करना बंद कर दे, तो पीठ पे भी लगता था, ठीक है। सो लाइक दिस पनिशमेंट्स। और जो जॉब में जाते हैं तो ऑफकोर्स जॉब में पनिशमेंट मिलता है, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमोशन, प्रमोशंस एंड ऑल दैट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल पनिशमेंट, वी मस्ट नो वेरी वेल। तो इससे कि पहले हम लोग दंड महोत्सव की चर्चा करेंगे। सो हम लोग आज देखेंगे पहले कि स्पिरिचुअल पनिशमेंट और मटेरियल पनिशमेंट में क्या अंतर है। सो स्पिरिचुअल पनिशमेंट मीटेड आउट ऑफ कंपैशन बाय द जज। जज मतलब या फिर कोई व्यक्ति जो पनिशमेंट दे सकता है ना, जिसकी स्थिति है कि ही कैन पनिश समवन। तो स्पिरिचुअल पनिशमेंट एक वैसे ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसके हृदय में करुणा है, कंपैशन, तभी वो स्पिरिचुअल पनिशमेंट मीटेड आउट कर सकता है। और बहुत सारे आपके मन में हो सकते हैं ऐसे डिफरेंसेस, आप बता सकते हैं। स्पिरिचुअल पनिशमेंट मेक्स वन एडवांस इनटू कॉन्शियसनेस, इट इज प्यूरिफाइंग। स्पिरिचुअल पनिशमेंट होता है ऐसा जो हमारी चेतना को और भी ऊपर लेके आता है, पनिशमेंट। या फिर इसको बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन, सुधार, है ना? और ये हमें शुद्ध करता है, लेकिन स्पिरिचुअल पनिशमेंट ऐसा होता है जो भगवान का दर्शन करवा दे। और ये चौथा पॉइंट है जो कि तीसरे नंबर पे आ गया, स्पिरिचुअल पनिशमेंट टेकन टू गुड एटीट्यूड। जो आध्यात्मिक दंड है, इसे सही मनोभाव में लिया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे इस स्लाइड में, नीचे में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण दो देवता टाइप के दिखने वाले लोगों को दर्शन दे रहे हैं। ये कौन है? आप लोग प्रत्येक साल भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं, कौन है बताइए? अल्कोवेरा मुनिकृत। हाँ, नल कुंवर और मणिग्रीव, बिल्कुल सही। तो ये दामोदर नल राजेंद्र। कुंवर और मणिग्रीव जो है, इन्हें भी पनिशमेंट दिया गया था, है कि नहीं? किनके द्वारा पनिशमेंट दिया गया था? नारद मुनि के द्वारा। और जब ये क्या कर रहे थे बदमाशी, पूरे के पूरे शरीर को कपड़े से खोलकर नंगा बेधड़क मंदाकिनी की मंदाकिनी नदी में, सेलेस्टियल गंगा में क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, वही पूरा मदिरा पान करके लड़कियों के साथ वो टल्लीबाजी कर रहे थे। लेकिन नारद मुनि के आने के बावजूद उन्होंने अपना होश नहीं फिर से प्राप्त किया, बेहोश में ही रहे, है ना? इसके कारण नारद मुनि ने क्या किया, पनिशमेंट दिया। नारद ने बोला कि अ, दुर्मदा धन धन मदान दस्य। दुर्मदा, बहुत ही ज्यादा पागल हो गया है, दुर्मदा। किसके कारण? धन के कारण। धन मदान दस्य, धन के कारण पागल हो गया। धन की जो अ, पागलपंती है, चार प्रकार, चार चीजें जो कि लोगों को पागल बनाती है। श्रुत, ऐश्वर्य, क्या है? एक तो है श्रुति, कोई ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो थोड़ा सा घमंडी हो जाता है। या फिर श्री,
उसका फेशियल ब्यूटी है किसी का थोड़ा अच्छा, तो उससे ज्यादा थोड़ा मद हो जाता है। या फिर धन, या फिर ज्यादा कुछ धन हो गया, तो उससे ज्यादा भी थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा गौरव आ जाता है, वो विनम्र नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से चार चीज है: श्रुत, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीबी। धन, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीबी। तो इस प्रकार से चार ये जो, इसमें से धन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके कारण आदमी क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं कि आप पेड़ बन जाओ, अब नंगे रहना चाहते हो पेड़ बन जाओ। और यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं एक दूसरा एग्जाम्पल है एक विद्याधर का। ये विद्याधर भी इसी प्रकार से एक देवता, उपदेवता के रूप में था, और किसी ऋषि को अपराध करने के कारण ये एक बहुत बड़ा नाग बन गया, पाइथन बन गया। तो इन दोनों की जो पनिशमेंट हमने देखी, तो ऋषियों के द्वारा ये पनिश किए गए। लेकिन इन्हें पनिशमेंट देते समय ऋषियों के हृदय में करुणा थी, क्योंकि इन लोगों को मैं पनिश किया हूं, तो इनका उद्धार हो इस पनिशमेंट से, है कि नहीं? तो स्पिरिचुअल पनिशमेंट इज meted out of compassion by the judge. A spiritual punishment makes one advance into consciousness. It is purifying and have potential to give darshan of love. तो इन सारे के सारे लोगों को भगवान का दर्शन हुआ, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे शास्त्र में उदाहरण आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिया गया, और उस पनिशमेंट से व्यक्ति का भला हो गया, है ना? जैसे हम लोग देखते हैं, आपके मन जहन में अगर कोई एग्जाम्पल हो तो बता सकते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को छोड़ के कोई बोलना चाहेंगे? एनी थर्ड एग्जाम्पल? Any third example of anybody who got punishment and he was elevated in his consciousness? Yes, Prabhu. वो प्रभु एग्जाम्पल मृगा ऑफ ध्रुव महाराज। Please tell once मृगारी again. का मृगारी का Mrigari. एग्जाम्पल दो। Mrigari was not given punishment. He was just given instruction. वो Mrigari was not given एग्जाम्पल ऑफ punishment. Yes. वो एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज। Dhruva Maharaj was also where he was punished. He was not punished. He was not punished. Yes. हरे कृष्ण प्रभु, दो जितना मुझे ये आ रहा है, एक तो चतुष कुमार ने पनिशमेंट दिया था, तो भगवान के साथ उनका लीला करने का ये मिला उनको, क्या बोलते हैं, जय विजय को। ये एक है। और एक ब्रह्मा जी को भी पनिशमेंट मिला था। फिर उनका भी मतलब भगवान के जो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे चैतन्य लीला में, फिर हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा वो लग रहा था कि वो भी हो हाँ, सकता है कि हो भगवान सकता की है। लीला में हाँ, हाँ, उनको पनिशमेंट मिला, लेकिन वो वैकुंठ छोड़ के मेटेरियल वर्ल्ड में आ गए, उनका डिमोशन हो गया। So this is one good example, but could not be suited into the this particular context. Yes, any other devotee? All of you are uh, veteran devotees, practicing Krishna consciousness for many years. Please tell some more examples where somebody got to get this type of punishment and he was elevated into consciousness. There are many devotees here. Please tell. I'm still waiting for your answers. बोलिए। Raghunath Das Goswami's example given by Nityanand. Raghunath Das Goswami example. Okay, that's the topic of discussion today. Very nice. And there are many examples. Hero of Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj, itself is an example. We have the example of the Indradumna Maharaj. इंद्रदून महाराज को पनिशमेंट मिला था, जिस कारण भगवान का दर्शन कर पाए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भागवतम में, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये तीसरा चौथा जो पॉइंट है, स्पिरिचुअल पनिशमेंट इज टेकन इनटू गुड एटीट्यूड, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है भक्तों के लिए, है कि नहीं? इट शुड बी टेकन इन अ गुड एटीट्यूड, क्योंकि हम लोग जानते हैं भगवत भक्तों की भगवत भक्ति में जो एडवांसमेंट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना दूर जाएगा, है ना? इसलिए बोलते हैं ना, एटीट्यूड डिफाइंस द अल्टीट्यूड ऑफ ए डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये पनिशमेंट को किस भाव से लेता है, वो भले ही वो मटेरियल पनिशमेंट हो, उसको भी स्पिरिचुअल बदल सकता है कि नहीं? सो इसमें हमने देखा
कि स्पिरिचुअल लोगों ने पनिशमेंट दिया, नारद मुनि ने दिया, ऋषियों ने दिया। हाँ, तो इसी कारण भगवान का दर्शन कर पाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इतने महान लोग पनिशमेंट नहीं दे, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हमें पनिश कर दे। तो एटीट्यूड ओनली इट मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो हम देखते हैं एग्जांपल किसका, परीक्षित महाराज का। एटीट्यूड कैन टर्न एटीट्यूड एटीट्यूड टर्न्स एनी पनिशमेंट इनटू ए स्पिरिचुअल वन। तो परीक्षित महाराज के एग्जांपल सर्व विदित है कि परीक्षित महाराज वो प्यासे भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे थे और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने ऋषि से बस कुछ पानी ही मांगा था कि मुझे प्यास लगी, थोड़ी सी पानी दे। लेकिन वो ऋषि इस प्रकार से समाधि में थे, और पूरी भूमंडल का राजा परीक्षित वो उनकी कुटिया में आकर पानी मांग रहे थे, और उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। हो सकता है अवश्य समाधि में रहेंगे, लेकिन समर दत्त परीक्षित महाराज को प्यास के काम थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और उन्होंने उस ऋषि के गले में भरा हुआ सर्प का माला पहना दिया। जब ये दिखता है उनके पुत्र को, जो कि एक नवसिखुआ होता है, कलयुग का प्रथम प्रेय होता है, कलयुग का प्रथम पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है श्रृंगी। और वो क्या करता है, छोटा सा बालक, में भी 7-8 साल का होगा, वो तुरंत श्राप देता है उस व्यक्ति को जिसने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है। तो बताइए, जैसे ही परीक्षित महाराज इनको ये पता चलता है कि मुझे इस प्रकार से दंडित किया गया है, जिसमें उनका कोई ज्यादा कुछ ऐसा अ, दोष था ही नहीं। एक राजा हो ही सकता है, दंड दे सकता है अपने प्रजा को, लेकिन उनको इतना बड़ा दंड दे दिया गया। तो इस स्थिति में परीक्षित महाराज का क्या एटीट्यूड था, वो बहुत ही जानने योग्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें परीक्षित महाराज के एटीट्यूड को दर्शाया गया है 19वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के। उन कुछ श्लोकों में से मैंने इस श्लोक को चूज किया है, इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तस्यैव में अगस्य परावरेश, आप लोग भी पढ़ सकते हैं साथ में। तस्यैव मे अगस्य तस्यैव मे परावरेशो आकास्य परावृत्तो व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु तीक्ष्णम्, व्यासक्तचित्तस्य व्यासक्तचित्तस्य गृहसेव गृहेषु अभीक्ष्णम् अभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, निर्वेदमूलो निर्वेदमूलो द्विजासापारूपो द्विजशापरूपो तापरूपो यत्र प्रसक्तो भयम् आसु धत्ते। यत्र यत्र प्रसक्तो प्रसक्तो भयम् प्रसक्तो आसु भयमाशुधत्ते। तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द कंट्रोलर ऑफ बोथ द ट्रांसेंडेंटल एंड मंडेन वर्ल्ड्स, परम पुरुषोत्तम भगवान, जो कि चिन्मय आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन के और इस भौतिक जगत दोनों के ही स्वामी हैं, हैज ग्रेसियसली ओवरटेकन मी, उन्होंने बहुत ही कृपा पूर्वक मेरे ऊपर उद्धार किया। ये श्राप मिलने के बाद बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मणा कर्स, मुझे बहुत ही कृपा पूर्वक उन्होंने पकड़ा है, ओवरटेकन मी, किसके रूप में, इस ब्राह्मण के श्राप के रूप में, क्योंकि मैं अपनी भौतिक संपत्तियों से, भौतिक जीवन में बहुत ही आसक्त था, और इस आसक्ति से मुझे बचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा करके अवतार लिया। भगवान ने श्राप के रूप में अवतार लिया, appeared before me in such a way that only out of fear I will detach myself from the world। तो ये देखिए, ये एटीट्यूड है जिसमें एक व्यक्ति का, जिसने श्राप दिया, कोई भी ऐसा लेना देना नहीं था, कुछ भी मन में ऐसा नहीं था कि इससे इसका भला होगा। हम देखते हैं नलकुवर मणिगिरी को जब श्राप दे रहे थे नारद मुनि, तो उनके हृदय में करुणा थी, कृपा थी कि इसको मैं श्राप दे रहा हूं, लेकिन श्राप का फल ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा इसे। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में
अवतार लेंगे नंद बाबा के घर में, तो नंद बाबा के घर में भी में इसका इन दोनों का जन्म होगा, एक पेड़, दो पेड़ के रूप में, कमलार्जुन वृक्षों के रूप में। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल नहीं बोल सकते, वो ब्राह्मण के पुत्र थे, अपितु एक नॉर्मल व्यक्ति था जिसके हृदय में करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी, फिर भी एटीट्यूड जो कि परीक्षित महाराज का था, उसके कारण उन्हें भगवान का दर्शन मिला, है कि नहीं? तो साप रूपो निर्वेद मूलो दिस साप रूपो पनिशमेंट्स आर द रॉयल डोर टू एकांतिक कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक दूसरा एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज एक बहुत ही बड़े राजा थे, और बहुत लंबी कहानी है, शायद आप लोग जानते होंगे उनकी। हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, लेकिन चित्रकेतु महाराज के 1,00,000 रानियां, फिर भी उनके एक भी पुत्र नहीं हुए। पुत्र की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अंगिरा ऋषि से वर प्राप्त किया, लेकिन वर प्राप्त करने के बावजूद भी हाँ उन्हें खुशी नहीं मिली, क्योंकि पुत्र की तुरंत मृत्यु हो जाती है। फिर नारद मुनि आकर उन्हें भगवान की भक्ति के बारे में बताते, भगवान की भक्ति करके वो इतना महान भक्त बन जाते हैं। महान भक्त बनने के बाद वो एक गंधर्व राज के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, गंधर्वों के राजा के रूप में। राजा चित्रकेतु महाराज गंधर्वों के राजा हो जाते हैं कि नहीं? और गंधर्व के राजा हो जाने के कारण गंधर्व लोग क्या करते हैं, वो भगवान की कीर्ति करते हैं, बहुत ही सुरीली तान से गान से वो भगवान की हमेशा कीर्ति करते हैं। अपनी वायुयान में बैठकर अपने बहुत सारे पत्नियों के साथ, हाँ, जो कि गंधर्वियां थी, वो वायुयान में घूमते थे एक लोक से दूसरे लोक, और इसमें भगवान की कीर्ति करते हुए जा रहे थे। तो जब वो कैलाश के सामने से पहुंचते हैं, कैलाश के सामने से गुजरते हैं, तो वहां पे देख रहे होते हैं कि भगवान शिव श्रीमद् भागवतम कथा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? व्यास आसन पे बैठे हैं, अपितु वो अपनी गोद में माता पार्वती को लेके बैठे। तो और भागवतम क्लास हो रहा है, सब भागवतम क्लास में नारद मुनि जैसे लोग ऑडियंस में हैं। तो दूर से चित्रकेतु महाराज बोलते हैं कि ये ऐसा सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान शिव इतने महान हैं कि अपनी पत्नी को गोद में रख के वो भागवतम कथा कर सकते हैं। ये महानता झलकारी थी उनके कथन में। लेकिन पार्वती माता ने इसको उल्टे वे में ले लिया। पार्वती माँ ने लिया क्या, ये मेरे पति को गाली दे रहा है, ये मेरे पति को बोल रहा है कि ऐसा सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं, कि अपनी पत्नी को गोद में लेकर भागवतम कथा करते हैं। तो इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और पार्वती ने तुरंत चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया, पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट क्या पनिशमेंट दिया कि तुम अभी तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति का अहंकार जो पैदा हो गया है चित्रकेतु, उस अहंकार का दमन होगा, और मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक महान दानव के रूप में परिवर्तित जाओ। और इस श्राप को सुनने के बाद चित्रकेतु महाराज के हृदय में एक तनिक मात्र भी ये भाव नहीं आता कि ओहो हो मेरा तो पतन हो गया, या फिर उनके हृदय में संकोच नहीं आता कि अब मेरा क्या हो। बिल्कुल ही भय नहीं होता, क्योंकि वहां पे उनकी कोई गलती ही नहीं थी। और भय नहीं होता, संकोच नहीं होता, और तीसरा बड़ा चीज है कि गुस्सा भी नहीं आता कि तुरंत वो पार्वती माँ को काउंटर कर सके। क्योंकि चित्रकेतु महाराज महान भक्त थे, वो चाहे तो पनिशमेंट, काउंटर पनिशमेंट दे सकते थे पार्वती को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वो अट्टहास करके स्माइल करते हुए और बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या का सापो क्या का अनुग्रह है, गुण प्रवाह ए तस्म का सापो का अनुग्रह। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा है, कोई आपको अप्रेजल दे रहा है, कोई प्रेज कर रहा है, कोई आपको पनिशमेंट दे रहा है, ये सब व्यक्ति के कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार ये सब मिलते रहता है। लेकिन जो भगवत परायण व्यक्ति है, इन सभी चीजों में अपने आप को एट्रीब्यूट नहीं करता, इन सभी चीजों के साथ अपने आप को आसक्त नहीं करता।
गुण प्रवाहो एतस्मिन् क शापो क अनुग्रह। क्या श्राप है और क्या अनुग्रह है, क्या पनिशमेंट है? दे टेक एवरीथिंग इक्वली। और वो इस प्रकार से बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्च। जो कि नारायण परायण है वो किसी भी स्थिति में भय नहीं पाते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। भले उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाए या फिर उनकी मुक्ति करा दी जाए और नरक भेज दिया जाए, सभी स्थिति में तुल्यार्थ होते हैं और समान समझते हैं, क्योंकि जहां पे भी रहे वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत भक्ति करके हमेशा आनंद में रहते हैं।